नमस्कार मित्रों, मैं आज एक कथा सुनाने जा रही हूँ। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से व्रतियों को पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करने वालों को व्रत की कथा अवश्य ही करनी चाहिए, तभी उसे पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जया एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इनके बारे में बताते हुए कहा था कि एक बार की बात है, इंद्रदेव की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उनकी लड़की पुष्पवंती तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उसका पुत्र माल्यवान भी थे। उस समय पुष्पवंती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम भाव उनके मन में जाग गया। उसने अपने रूप और सौंदर्य एवं हाव भाव से माल्यवान को कामास्त कर दिया। पुष्पवंती के आदित्य रूप के कारण ही माल्यवान भी कामास्त हो गया। दोनों कामावास्त होकर यौन क्रियाओं में लिप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुलाकर नाचने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों नाचने लगे, लेकिन कामातुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। इंद्र सब समझ गए और उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच योनि को धारण करो और अपने किए हुए कर्मों का फल भोगो। इंद्र के श्राप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी रात नींद नहीं आई थी। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना जाने हमने पूर्व जन्म में कौन ऐसे पाप किए हैं जिससे हमें इतनी कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि नारद ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने बिना हिचकिचाहट के वे संपूर्ण बातें बताते हुए अपनी पूरी कथा सुना दी, जिससे उन्हें पिशाच की योनि प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बताकर उसे पूरे विधि विधान से जया एकादशी करने को कहा। नारद के परामर्श से दोनों पूरे विधि विधान से व्रत रखा और पूरी रात श्री नारायण का स्मरण करते हुए पूरी रात बिता दी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान श्री विष्णु की कृपा से उनकी पिशाच देह छूट गई और दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त कर इंद्रलोक में पहुंच गए। वहां जाकर दोनों इंद्रदेव को प्रणाम किया तो इंद्रदेव ने उन्हें पूर्व रूप में देखकर हैरान हो गए और पूछा कि तुमने अपने पिशाच देह से किस तरह से छुटकारा पाया। तो उन दोनों ने पूरा कथा सुनाया।